आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बेलगावी से 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की पीएम किसान स्कीम की 13वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के शहर बीकानेर में 14वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। भारत की G20 की सदारत के तहत विमेन 20 इब्तिदाई मीटिंग आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुरू होगी। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में आज सुबह बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती तकरीबात में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी खवातीन की T20 आलमी कप ट्रॉफी जीत ली है। उसने इस मैच में जनूबी अफ्रीका को 19 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। वोट डालने का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और ये दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। मेघालय में 59 सीटों के लिए 369 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोयोंग हल्के से चुनाव यूडीपी के एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से मुअत्तल हो गया है। 21,40,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 3,419 पोलिंग स्टेशनों पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 14 सियासी पार्टियों ने इन इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें 4 कौमी पार्टियां शामिल हैं। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। पोलिंग बूथ पर मौजूद हमारी नामानिगार MS लक्ष्मी ने खबर दी है कि ज्यादातर पोलिंग मराकज पर 1 घंटा पहले ही पोलिंग शुरू हो गई है। हालांकि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर शुरू में कुछ तकनीकी खामियां देखने में आई हैं, लेकिन उन्हें दूर कर दिया गया है। पोलिंग अब तक पुरअमन तौर पर जारी है। इस दौरान कुल 3,419 पोलिंग मराकज में से तकरीबन 60% की वेबकास्टिंग की जा रही है। इस मर्तबा वोट देने वालों में 81,000 से ज्यादा वो वोटर्स भी शामिल हैं जो पहली मर्तबा अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। हमारी नामानिगार ने बताया कि वोटरों ने वोट डालने के लिए आना शुरू कर दिया है और सुबह से ही पोलिंग मराकज पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पिछली बार 2018 में वोटरों का फीसद 87.7% था। इंतखाबी हुक्काम ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि कोई वोटर वोट डालने से छूट न जाए। शिलांग से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। उधर नागालैंड में 13 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 60 में से 59 असेंबली हलकों के लिए वोट डालेंगे। यहां 2,291 पोलिंग स्टेशनों पर 183 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। यहां एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को बिला मुकाबला पहले ही जीत हासिल हो चुकी है। 2,291 पोलिंग स्टेशनों में से 777 को अहम और 720 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है। इंतखाबी कमीशन ने 387 ऐसे पोलिंग बूथ कायम किए हैं जिन पर अमले के सभी अफराद खवातीन हैं। 38 पोलिंग बूथ मॉडल नौयत के हैं। 7 बूथ ऐसे हैं जिन पर सभी अफराद नौजवान हैं और 3 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन पर अमले के सभी अफराद दिव्यांग हैं। पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वाफिर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में इम्तनाई अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जो आज शाम तक कायम रहेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। रियासत के एक रोजा दौरे पर वो शिवमोगा हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। वो 2 रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इनमें शिवमोगा शिकारीपुरा रानेबेनूर रेलवे लाइन शामिल है। वो 215 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजमूई लागत से तामीर किए जाने वाले मुतअद्दिद सड़क तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत वो 950 करोड़ रुपए मालियत की देही स्कीमों का संगे बुनियाद रखेंगे। वो कई दीगर प्रोजेक्टों के अलावा 895 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। शिवमोगा और बेलगावी में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों से यहां के मकीनों को फायदा पहुंचेगा, उनके मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी और मईशत को फरोग हासिल होगा।
शिवमोगा में नए हवाई अड्डे से मलनाड खित्ते में राब्तों में इजाफा होगा। वजीर आजम खित्ते में आज जिन रेलवे प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे उनसे मलनाड खित्ते के बेंगलुरु मुंबई के असल लाइन से रेल राब्ते में बेहतरी आएगी। सड़क के तरक्याती प्रोजेक्टों से कौमी शाहराह नंबर 169A की चौड़ाई में इजाफा होगा और कौमी शाहराह नंबर 169 पर भारतीपुरा में एक नए पुल से सफर के वक्त में कमी आएगी। घरों में पाइप के जरिए पहुंचने वाले पीने के पानी के कनेक्शन से 4 लाख से ज्यादा की देही आबादी को फायदा होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शिवमोगा शहर में बुनियादी ढांचे में इजाफा होगा। बेलगावी में एक नए और बेहतर रेलवे स्टेशन और लोंडा और बेलगावी के दरमियान रेल लाइन को दोहराने के प्रोजेक्ट से मुंबई पुणे हुबली बेंगलुरु लाइन की गुंजाइश में इजाफा होगा। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के शहर बीकानेर में आज 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी और इस मौके पर खिताब भी करेंगी। ये 9 रोजा तकरीब वजारत सकाफत का अहम मेला है। सकाफत के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने सकाफती मेले के एक हिस्से के तौर पर कल कला दर्शनम आर्ट कैंप का इफ्तिताह किया था। ये 9 रोजा तवील फेस्टिवल राजस्थान में पहली मर्तबा मुनक़िद किया जा रहा है। मस्कूरा फेस्टिवल जो शनिचर के रोज शुरू हुआ था 5 मार्च तक जारी रहेगा। लोक रक्स, लोक मौसीकी, ड्रामा और सूफियाना मौसीकी के ताल्लुक से मुल्क भर के तकरीबन 1000 नामवर फनकार इस फेस्टिवल में अपनी कारकर्दगी पेश कर रही हैं। इसके अलावा रेत के मुजस्समे और क्राफ्ट और दीगर आर्ट पर मबनी एक नुमाइश भी मुनक़िद की गई है। इस फेस्टिवल का मकसद मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे को महफूज करना, उसे फरोग देना और मशहूर बनाना है। खबरनामे के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती की 2 रोजा तकरीब में शिरकत करेंगे। ये तकरीब कल शुरू हुई है। इसका एहतमाम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। सकाफत की वजारत ने कहा है कि मुल्क भर से बंजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग ये तकरीब मनाने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। उसने कहा है कि कर्नाटक से एक खुसूसी रेलगाड़ी भी चलाई गई है जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बंजारा बरादरी के 2500 से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचे हैं। खवातीन और बच्चों की तरक्की और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मोहतरमा स्मृति जुबिन ईरानी आज महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में खवातीन के 20 इजलास WT की 2 रोजा इब्तदाई मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। भारत की G20 की सदारत के तहत W20 सरकारी सरगर्मियों से मुताल्लिक एक ग्रुप है। खजाने के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भगत किशन राव कराज और महाराष्ट्र हुकूमत के नायब वजीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत के G20 शेरपा जनाब अमिताभ कांत, W20 के बानी सदर डॉक्टर गुलदेन तुर्कतन और W20 इंडोनेशिया 2022 की सदर मोहतरमा उली सेलाली भी इस मौके पर मौजूद होंगी। मोहतरमा स्मृति ईरानी अपने इफ्तिताही खुतबे के दौरान सिनफी मसावात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में अपने ख्यालात मुश्तरिक करेंगी। G20 मेंबर मुल्कों और मेहमान ममालिक और खुसूसी मदुईन मुल्कों की तकरीबन 150 मुअज़्ज़िज़ खवातीन इस 2 रोजा इब्तदाई मीटिंग में शिरकत करेंगी। खजाने और कॉरपोरेट की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन आज से सिक्किम का 4 रोजा दौरा करेंगी। वो 2023-24 के मरकजी बजट पर सनतकारों और तलबा से बातचीत करेंगी और ज़राअत व देही तरक्की के कौमी बैंक के प्रोग्रामों का आगाज करेंगी। इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन और खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी गैंगटॉक में आज शाम चिंतन भवन में बजट के बाद के एक मुज़ाकराती जलसे में शिरकत करेंगे। मोहतरमा सीतारमन 2023-24 के मरकजी बजट की कुछ खासियतों पर कलीदी खुतबा देंगी। इसके बाद सनतकारों और सिक्किम के ऐवान तिजारत, टैक्स के पेशावर अफराद, बड़े तिजारत पेशा अफराद, एसोसिएशनों और कारोबारी अफराद जैसे मुताल्लिका फरीकों के साथ बातचीत का एक जलसा मुनक़िद होगा। इस तकरीब में GST, इनकम टैक्स, बैंकिंग शोबे और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे। सिक्किम में मोहतरमा सीतारमन की दीगर मसरूफियात में बजट के सिलसिले में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत, नाबार्ड के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज और मुस्तफिदीन को चेक दिया जाना शामिल है।
उनकी मसरूफियात में लेचेन जुम्सा में लोगों से बातचीत और मंगन जिले में एक SBI ATM का इफ्तिताह भी शामिल है। गैंगटॉक से साइकत सरकार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में मुबैना बदउनवानियों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। जनाब सिसोदिया को CBI के जरिए घंटों तफ्तीश करने के बाद एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के निफाज में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस पॉलिसी को अब वापस ले लिया गया है। उन्हें एजेंसी ने कल सवालात करने के लिए तलब किया था। सिसोदिया सुबह तकरीबन 11 बजे वस्ती दिल्ली के लोधी रोड में वाक़ CBI के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। बीजेपी ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये एक आंखें खोल देने वाला और हैरत अंगेज मामला है कि मनीष सिसोदिया को, जो वजीर तालीम है, एक्साइज पॉलिसी केस में मुबैना तौर पर बदउनवानी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया है कि ये बात वाज़ेह है कि मनीष सिसोदिया ने बड़ी रकम कमाने के मकसद से शराब की नई पॉलिसी में थोक कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। जनाब पात्रा ने कहा कि बीजेपी ने बदउनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है और ये कोई सियासत का मामला नहीं है। दूसरी जानिब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जनाब सिसोदिया एक ईमानदार शख्स हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जलजले से हिफाजत और तैयारी के मौजू पर एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। सामीन माहिरीन से जलजले से हिफाजत के इक़दामात और जलजले से मुताल्लिक़ दीगर सवालात रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 01123717106 और 01123314444। आप अपने सवालात #AskAIR के जरिए हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। खवातीन की क्रिकेट टीम में आज ऑस्ट्रेलिया ने छठी मरतबा ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल कर ली है। कल केपटाउन में न्यूलैंड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में उसने जनूबी अफ्रीका को 19 रन से हराकर ये बावकार ट्रॉफी हासिल की है। जीत के लिए दरकार 157 रन के निशाने के लिए खेलते हुए मेजबान जनूबी अफ्रीका की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल मन की बात प्रोग्राम में दिए गए बयान से मुतालिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर-ए-आज़म के इस बयान को नुमाया किया है कि आप सभी ने मन की बात के प्रोग्राम को अवामी शिरकत के इज़हार के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म बना दिया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें अपने त्यौहार वोकल फॉर लोकल अज़्म के साथ मनाने हैं। रोजनामा इनकलाब, मिलाप और दीगर अखबारों ने वजीर-ए-आज़म के वीडियो पैगाम के जरिए यूपी रोजगार मेले से खिताब को बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी लगाई है, उत्तर प्रदेश आज अमन अमान और तरक्की के रुझान के लिए पहचाना जाता है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की दिल्ली एक्साइज मामले में गिरफ्तारी को हिंदुस्तान एक्सप्रेस, अखबार मशरिक समेत तकरीबन सभी अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। भारत अपनी सकाफती और जुगराफियाई खुसूसियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लोकसभा के स्पीकर का यह बयान भी आज के अखबारों की सुर्खी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बेलागावी से 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की पीएम किसान स्कीम की 13वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के शहर बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। भारत की G20 की सदारत के तहत विमेन 20 इब्तदाई मीटिंग आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू होगी। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में आज सुबह बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती तकरीबात में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया ने ICC खवातीन की T20 आलमी कप ट्रॉफी जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।